Yes, start. Go ahead. Good morning, all. We are learning about building blocks of Angular, and yesterday we learned about the module, which is main building block of Angular, and now we learn about Angular component. So, Angular component is a basic building block of Angular, which means that an Angular application is a collection of components, and one component is responsible for handling one view or part of a view. So, जो component है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एंगुलर का, जैसे कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है जो मेनली बिल्डिंग ब्लॉक है वो मॉड्यूल हो गया, कंपोनेंट है, सर्विस है। तो ये एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो जो कंपोनेंट है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। देन an Angular application is a collection of component, and one component is responsible for handling one view and part of a view. जो component होता है वो responsible है, जो view part होता है उसके लिए responsible होता है for a part of a view. Then and a component encapsulates the data, HTML markup and the logic of a view. तो जैसे हमने देखा था, अपन कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बेसिकली 4 फाइल क्रिएट होती है, HTML, CSS, TS फाइल एंड spec.ts। तो जो कंपोनेंट होता है वो कैप्सूल करता है डेटा को, और जो HTML पार्ट होता है, जो CSS की प्रॉपर्टी होती है, उसको इनकैप्सूल करता है। देन इन एंगुलर वी कैन क्रिएट एज मेनी कंपोनेंट एज रिक्वायर्ड। सो जैसे कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो उसमें बहुत से पार्ट हो सकते हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, उसका जो मेन जो मिडिल पार्ट हो गया, साइड पार्ट हो गया। तो उसके लिए अपन हर एक चीज के लिए अपन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो ये है कि अपन अपने ऐप के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। Then every Angular application has at least one component that is used to display the data on the view. तो जैसे हमने देखा था कि अपन कोई Angular ऐप क्रिएट करते हैं तो एक कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, यानी कि हर एक एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल और एक उसका कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, यानी ओके। Then when we create any component, it gets defined in ng module. तो अपन कोई भी अपन जैसे ऐप एंगुलर CLI के थ्रू जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो जो तो वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। वैसे ही अगर अपन कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं टर्मिनल के थ्रू, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। अगर अपन इसको मैन्युअली करते हैं तो अपने को मैन्युअली उसमें डिफाइन करना होगा, लेकिन अगर अपन इसको अगर कमांड के थ्रू अगर क्रिएट करते हैं तो ये ऑलरेडी डिफाइन होगा ng मॉड्यूल में। Then Angular is a component-based architecture which allows us to work on smaller and more maintainable pieces that can also be used in different places. So Angular is a component. तो जैसे कोई अपन एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें बहुत से पार्ट होंगे, तो उनके लिए कंपोनेंट ज़रूरी है। जैसे कोई लार्ज कोड है तो मतलब लार्ज एप्लीकेशन है तो उसका मेंटेनेंस के लिए कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। देन क्रिएटिंग ए कंपोनेंट, तो कल सर ने बताया था जैसे कि किसी मॉडल को क्रिएट करने के लिए सर ने कमांड बताई थी ng एंड m एंड देन मॉड्यूल नेम। वैसे ही कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है ng स्टैंड्स फॉर एंगुलर, देन जनरेट कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट नेम, और जो इसके शॉर्टकट की है वो हो गई ng एंड देन कंपोनेंट नेम। तो इसका बेसिकली फायदा ये है, अगर अपन टर्मिनल से अगर इसको कमांड से क्रिएट करते हैं तो बेसिकली अपने को इसको इसकी जो लाइब्रेरीज और जो फाइल्स हैं वो अपने को मैन्युअली वहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी जो एंगुलर CLI है वो इसको वहाँ पे क्रिएट कर देगा। देन अगर अपन कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें 4 फाइल्स जो क्रिएट होती है,
जैसे बताया था मैंने, कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल, डॉट सीएसएस एंड डॉट स्पेक डॉट टीएस फाइल। जो कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल होती है, इसमें बेसिकली जो लॉजिकल पार्ट होता है अपनी एप्लीकेशन का, वो इसमें होता है। जो अपने कंपोनेंट का जो लॉजिकल पार्ट होगा वो इसमें टीएस फाइल में होगा। देन एचटीएमएल फाइल जो व्यू पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा एचटीएमएल फाइल में। देन सीएसएस फाइल एंड spec dot ts file, it is used for testing. ये component dot ts फाइल है। अब इसमें जैसे अपन ने इसको कमांड के थ्रू क्रिएट किया है, तो ये ऑलरेडी जो इसके जो बेसिक ऑपरेशन होंगे वो यहाँ पर कर देगा वो। देन डेकोरेटर होता है। अपन कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं टर्मिनल के थ्रू, देन उसका हर कंपोनेंट का डेकोरेटर होता है। अगर डेकोरेटर नहीं होगा तो बेसिकली वो बेसिकली नॉर्मल क्लास ही होगी। लेकिन अगर किसी क्लास में अगर कोई डेकोरेटर होता है तो उसको शो करता है कि ये क्लास क्या है, यानी कि ये कंपोनेंट है, डायरेक्टिव है, सर्विस है, वो शो करता है। तो अपन ने पहले भी देख रखा है, इसका जो सेलेक्टर होता है वो इंस्टेंस होता है इसका क्लास का। और इसका जो फ्लो होगा, ये इसका जो टैग जहाँ पर अपन डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे इसका फ्लो होगा, जैसे अपन ने डिस्कस किया था। देन टेम्पलेट यूआरएल जो बेसिकली ये यूआरएल देता है एचटीएमएल पेज का। जो कंपोनेंट का जो एचटीएमएल पेज होगा उसका यूआरएल होगा। इसके भी दो तरीके हैं। या तो अपन अगर छोटा कोड है या स्मॉल कोड है तो यहाँ पे अपन यहीं पे कर सकते हैं बैकस्लैश टिक के अंदर ही अपन यूज करके। देन अगर लार्ज कोड है तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं एचटीएमएल पेज का, और वहाँ पे कोड कर सकते हैं अपन। देन स्टाइल यूआरएल्स, ये सीएसएस यूआरएल है, जो अपना जो सीएसएस पेज होगा उसके लिए यूआरएल के लिए। देन अपन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट को। और आज अपन साथ ही आज जो डेकोरेटर है उसके लिए अलग से टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो मैंने इसी में डेकोरेटर को कवर कर लिया है। देन व्हाट इज डेकोरेटर? डेकोरेटर आर फीचर्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट एंड आर इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन। पहले वाले में किसको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं है। No. हेलो No, Ajay. अजय, इस कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर और भी कोई प्रॉपर्टीज होती है या फिर दीज आर द ओनली 3? मैम यही होती है। ओके, यस मैम। नहीं, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। और कर सकते थे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है व्यू एनकैप्सुलेशन। ओके, सो वो यहीं पर अप्लाई करते हैं अपन? हाँ, वो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और वो प्रेजेंटेशन टॉपिक में एडेड भी है। तो उसके लिए लेटर ऑन पढ़ाई कर सकते हैं। यस अजय, कैन कंटिन्यू। So it will be a separate topic from the component. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it's a part of component. So like life cycle hooks. So these both are next topics to the components. Okay, then fine. Yeah. Yes, sir. Okay, so the next topic is decorator. Decorator are the feature of TypeScript and are implemented as function. तो जो डेकोरेटर है वो टाइपस्क्रिप्ट का ही फीचर है, और अपन इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको एज ए फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे अपन देख सकते हैं
और जो डेकोरेटर होता है वो @ सिंबल से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है जो कंपोनेंट वो @ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि डेकोरेटर है। और एज ए फंक्शन इसको अपन को इम्प्लीमेंट करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपन ये जो सेलेक्टर टेम्पलेट URL और स्टाइल URLs जो हैं वो यूज हो रहे हैं। अपन डेकोरेटर को जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो एज ए फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। Then it starts with @ symbol following by brackets and arguments. Example, ng module, component. These are the decorators, and decorators are invoked at runtime. जो decorators है वो runtime invoke होंगे, जो अपन आगे देखेंगे, example करेंगे तब। Then जो main common decorator है वो है ng module to define से module। अपन ने कल देखा था कि जो मॉड्यूल होता है उसका जो डेकोरेटर होता है, अपन कोई एंगुलर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड होता है ng मॉड्यूल डेकोरेटर, तो ये डिफाइन करता है ये मॉड्यूल से। देन कंपोनेंट डेकोरेटर, it is used to define the component. Then injectable, it is used to define service। देन उसके अलावा इनपुट आउटपुट डेकोरेटर होता है जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है एंड सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द डोम। तो इसको ये बड़ा टॉपिक है, इसको अपन बाद में कवर करेंगे। तो ये जो इनपुट आउटपुट जो डेकोरेटर है ये पेरेंट चाइल्ड प्रॉपर्टीज के लिए है। Then there are many built-in decorators available in Angular and many properties in or on each decorator। तो ये जो कॉमन डेकोरेटर ये हैं ng मॉड्यूल, कंपोनेंट, इंजेक्टेबल, इनपुट आउटपुट। उसके अलावा भी और भी डेकोरेटर्स हैं, लेकिन अभी उनका फिलहाल यूज नहीं है, तो उनको अपन बाद में कवर करेंगे। देन टाइप्स ऑफ डेकोरेटर। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्लास डेकोरेटर है। अपन ने देखा था जो डेकोरेटर जो होता है, जो कंपोनेंट का जो डेकोरेटर होता है और जो मॉड्यूल का जो डेकोरेटर होता है वो शो करता है कि ये क्लास कौन सी है। अगर किसी क्लास में अगर डेकोरेटर नहीं होगा तो बेसिकली वो नॉर्मल क्लास ही होगी। देन अगर उसमें अगर डेकोरेटर होता है, अगर कोई मॉड्यूल है अगर उसमें डेकोरेटर है ng मॉड्यूल, तो शो करेगा कि ये मॉड्यूल है। देन कंपोनेंट के लिए भी ऐसे ही है। देन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स फॉर प्रॉपर्टी इनसाइड क्लासेस। एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट और जो आउटपुट डेकोरेटर्स हैं वो प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के अंदर आते हैं। देन मेथड डेकोरेटर्स फॉर मेथड इनसाइड क्लास। इसका जो एग्जांपल है होस्ट लिस्टनर है। जैसे ये जो डेकोरेटर होता है होस्ट लिस्टनर, इसका अपन एग्जांपल बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। होस्ट लिस्टनर जो डेकोरेटर है बेसिकली नाम से इसका पता चल रहा है होस्ट लिस्टनर है, मतलब जो होस्ट इसको जो कमांड देगा वही शो होगी। जैसे अपन कोई एक इवेंट कोई क्लिक इवेंट क्रिएट करते हैं UI पे। देन जैसे कोई अपन ने इवेंट क्रिएट किया कि क्लिक पे कोई अलर्ट बॉक्स शो या कोई जो नोटिफिकेशन है वो शो हो, तो उसके लिए अपन ने जैसे क्रिएट किया है, तो जैसे ही अपन कोई क्लिक करेंगे वहां पे तो होस्ट की तरफ से एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली इसका यही यूज है कि जो होस्ट को क्या बताना है वहां पे वो यहाँ पे कर सकते हैं। देन पैरामीटर डेकोरेटर्स आर इनसाइड कंस्ट्रक्टर। एग्जांपल इंजेक्टेबल एंड इंजेक्ट आर द पैरामीटर कंट्रोल डेकोरेटर्स। Then all decorators are used for unique role। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? मेरा एक सजेशन है, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रेजेंटेशन में अगर ऐसा ऐड करता है ना, तो जो एक्चुअल नेम है ना, लाइक कंपोनेंट में C कैपिटल है, सिमिलर लाइक ng में N और M कैपिटल है,
तो हमें उसी तरीके से उसको टाइप करना था कि जो रीड करे ना उसको वहाँ हेल्प मिले, है ना। तो कैप्स का ध्यान रखें। ओके सर। किसी कोई डाउट है क्या इसके ऊपर, कोई क्वेरी है? लास्ट में क्वेश्चनिंग सेशन होगा मेरा, इसलिए किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है अभी बेसिक थिंग्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। No, sir. ओके, तो अपन एक इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि इसकी जो कमांड है ng denotes फॉर एंगुलर, देन g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट नेम। और अपन कोई भी कंपोनेंट या कोई मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको अपन ने जो ऐप क्रिएट की है उसके अंदर ही चलाना होगा, तभी जाके वो क्रिएट होगा उसमें। But Ajay, you are not creating a component under the app module, is it? सॉरी सर, Are you creating a sample one under the app module? नहीं सर, अपना जो प्रोजेक्ट है सर, Okay, you are अपनी जो एप्लीकेशन है, Hmm. अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें क्रिएट कर रहे हैं सर। Okay. So I have one point that I want to add. If we want to include the particular component to the particular module, then we can mention in our command the additional property like -m, and then we can give a module name. So it will that component will automatically be a part of that module. Dash m after the component name. Yes, like this is adding in a app module, because there is only one module, I think. But if we have a more than one module, and if we want to create a component for the specific module, then we can specify the module name also with the command. So it will directly associate with that, and no need to add manually that component with. So it will create in that module, particular module. Yes. Okay, sir. तो जैसे बताया था मैंने कि अपन कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली इसकी 4 फाइल क्रिएट होती है, html spec.ts, ts फाइल एंड .css फाइल। और अपन जो एंगुलर CLI कमांड के थ्रू अपन को एक क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसका अपन उसका यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली एप मॉड्यूल .ts में भी इसको अपडेट करेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे अपडेट src एप मॉड्यूल .ts, तो एप मॉड्यूल .ts भी अपडेट हो गया है और उसमें शो हो जाएगा।
यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। और कल अपन ने उस दिन अपन ने बात की थी, जो कंपोनेंट जो भी अपन क्रिएट करेंगे तो उनका डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा इस एरे में। ओके, ये अपन ने अभी जो कंपोनेंट क्रिएट किया है ये उसकी टीएस फाइल है। इसमें डेकोरेटर है और सेलेक्टर इसमें बता रखा है एप सैंपल 1, अगर ये इसका इंस्टेंस है। और अपन को अगर इसको व्यू पार्ट में शो करना होगा तो इसका जो रेफरेंस है हमें देना होगा, यानी कि इसका जो टैग है हमें देना होगा वहाँ पे, तभी जाके ये रन होगा। देन टेम्पलेट यूआरएल जो इसका पाथ बता रखा है सैंपल 1 कंपोनेंट जो एचटीएमएल फाइल है वो। इसको अपन रन कर लेते हैं। Shweta, I have one query regarding the selector name. So in Angular.js, we have a prefix property where the app prefix is set. So can I change that app, or if I want to remove app as a prefix? Sir, I didn't get you. Like the line number 4, the selector name is app-sample, but Yes. Ajay created a sample 1 only. So internally it's create a sample 1 component class, and the selector name it gives app-sample 1. So app dash is a prefix with the every component that we will create under this project. Okay, so in Angular.json, I think there is a property named like a prefix. So every component or other things that we will create under this, it will have a prefix with as a app app. So I want to either remove or to change that. So have we tried with? No, sir, I haven't tried this. टिचकिन जी, this सर अपने this अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं सर इसको। वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, तो और अगर मैं इसका ऐप फिर अगर इसके मैं लिए यही Angular, होगा वहाँ पे। यस सर, go ahead. यस सर, इसको अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन इसका जो रेफरेंस देंगे वो जो टैग होगा उसमें भी अपने को वही चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे भी चेंज करना होगा। हाँ, वो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, वो तो यस सर, बट माय क्वेश्चन इज दैट कैन ट्राई कर लेते हैं सर। टिचकिन जी, मैंने, हाँ सर, यस सर, एक मेरा सजेशन ये है कि ये ऐप मॉड्यूल के अंदर है, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग विद ऐप एज अ प्रीफिक्स। नो सर। ओके, Ajay, can you go to the angular.json file? I think it is there. I think might be. The prefix The prefix is app. So if I change here, then actually I tried, but might be at that time my application was running, so it was not reflected, or so that's why I'm asking. After that I didn't try. So just for knowledge that I think we can change, because it look like it we can change it. It is configurable. So that's why I'm asking, because suppose I want to create my own customized component, then definitely I will give my own name with the different prefix, correct? Like you all are using a p dash pick list or something like that. So I think p is a prefix.
Okay. Okay. Fine. अपन सर चेंज करके भी देख लेते हैं सर एक बार। सॉरी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे कर दिया आपने? हाँ अजय, आपको आई थिंक जो ऐप रूट है ना उस पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? कहाँ क्या आपने चेंज कर दिया? जेसन ब्लैंक कर दी क्या एंगुलर जेसन? तो कैसे चेंज हुआ आपका ऐप सेट? ऐसा नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क आई थिंक। मैंने सर यही देखा आई था थिंक कि सर ये चल जाएगा, बट वो हमको कंपोनेंट में एक वार्निंग देता है। बेसिकली गाइडलाइन होती है, हम चेंज भी कर सकते हैं, बट कंपोनेंट में फिर वहाँ पे एक रेड लाइन आ जाती है जो बोलती है कि यहाँ पे ये ऐप डैश से स्टार्ट होना चाहिए। Okay, so it means if the by default तो वर्क कर रहा है सर ये। okay, so जैसे शायद यस might be I was doing something wrong, that's why I got error. No problem. Okay, fine. No problem. इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं सर। Continue. Yeah, you continue. Yeah, fine. तो इसको अपन सेलेक्टर को अपने अकॉर्डिंग अपन क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन डेकोरेटर की बात कर रहे हैं, तो हर क्लास का अगर कोई क्लास है तो उसका कोई डेकोरेटर नहीं होगा, तो नॉर्मली टीएस क्लास ही होगी वो, नॉर्मल क्लास ही होगी वो। तो जो डेकोरेटर होता है तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर अपन कोई कंपोनेंट शो कर रहे हैं या मॉड्यूल शो कर रहे हैं या कोई सर्विस उसको शो कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है डेकोरेटर का होना, जो शो करता है कि ये सिंपल क्लास नहीं है। देन अपन बात कर रहे थे दूसरे जो डेकोरेटर्स होते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर या मेथड डेकोरेटर। तो वो अपन जो मेथड डेकोरेटर और जो पैरामीटर, वो अपन जब सर्विस को आगे कंटिन्यू करेंगे, सर्विस जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे वो। ओके, देन सर आज के लिए सर इतना ही है सर। जो एग्जांपल्स है जो कंपोनेंट और जो डेकोरेटर के, वो अपन कल क्लियर करेंगे सर। हेलो।
Okay, so what we will जो बेसिक थे सर cover in the example, that example? सर उसके जो एग्जांपल है सर, मैं सर आज देखूंगा सर, Okay, मतलब उसको डेप्थ में क्लियर करेंगे सर। okay. सर So you are मतलब not- आज जो कंपोनेंट क्या है बेसिकली और जो डेकोरेटर क्या है वो क्लियर हो गया सर। Okay. कल So example means what we will cover in that example. That just I want to know. That means is there anything new in that, or like you already create this component? So what next you will going to show? So, we will learn about how to manage if we creating a large application, then how we manage components and all that. So Okay, okay, okay. yes, sir. Anybody have any kind of query? Will you include child and parent component concepts? Yes, ma'am. Okay. Okay, Ajay, move to back to PPT. Yes, sir. Okay, okay. Let me know from the newcomers what is components. What is component? Hello.